नमस्कार साथियों, आज की हमारी विशेष मेहमान हैं आदरणीय मृदुला अरोड़ा जी, जो कि पूजनीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र साहब की सुपुत्री हैं। डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र साहब का नाम साहित्य जगत में भारत भर में ही नहीं विश्व भर में विख्यात है। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र साहब कल्याण पत्रिका में अनेकों लेख लिख चुके हैं। अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशित अखंड ज्योति पत्रिका में भी उनके अनेकों लेख प्रकाशित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वे अनन्य मित्रों में से एक थे और मेरे पिता स्वर्गीय श्री कामेश्वर प्रसाद पांडे भी उनको अपना गुरु मानते थे। बचपन में जब हम छोटे थे तब पिताजी आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र साहब की कहानियां, उनके साहित्य के बारे में बताया करते थे। और जब मेरा चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ तो पिताजी मुझे अपने साथ ले गए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया। आइए जानते हैं हम आदरणीय मृदुला जी से किस प्रकार से उनका जीवन था और किस प्रकार से उनका अपना अनुभव रहा एक पुत्री के माध्यम से। मैं मृदुला अरोड़ा डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र की सुपुत्री हूँ, तीसरे नंबर की। और मेरे पिताजी जो थे उच्च विचार और सादा जीवन में विश्वास रखते थे और श्री राम शर्मा आचार्य के वो मित्र थे। और सारी जो साहित्य था वो मेरे फादर का, मेरे पिताजी का लिखा हुआ था। और वो टाइम पे हमारे पास आते रहते थे कोटा में, तांगे से आते थे उस जमाने में और तांगे से वापस जाते थे। उनके हाथ धुलाने के लिए हमें सिर्फ लोटे का प्रयोग करना पड़ता था कि उस जमाने में वाश बेसिन नहीं होते थे। जमीन पे उनको धुलाने पड़ते बाल्टी के अंदर, और सारा खाना खा के जाते थे, दाल चावल रोटी। और कोई प्याज लहसुन मसाले उनको नहीं पसंद आते थे। कोई मिठाई नमकीन नो ब्रेकफास्ट, कोई मतलब दिखावा वाली बात होती उनकी। सादा जीवन जो हम खाते वही वो खाते थे हमारे साथ। और फिर उनको हम ट्रेन में बिठा के आते थे और हम भी वहाँ जाते रहते थे मथुरा में। और उनका जितना भी आयोजन होता था, मेरे पिताजी जो थे रामचंद्र महेंद्र उनके मुख्य अतिथि होते थे और वहीं पर वो अपना व्याख्यान भी देते थे और किताब भी लिखते थे उनके बारे में, जो आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और कई प्रतियाँ बिक चुकी हैं। उन्होंने कम से कम 200 किताबें लिखी जो आज भी लोगों के पास है। और पुराने कल्याण के हर प्रति में उन्होंने लिखा। और ईयरली जो आता था साल भर का, उनमें विशेष उनका लेख होता था जो लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। और आज भी उनके लिए लोग याद करते हैं और किताबों को पढ़ के अपना जीवन का चरित्र का निर्माण करते हैं। आदरणीय मृदुला जी ने एक और बात बताई थी मुझे कि डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र साहब ने अनेकों पुस्तकें लिखी, 200 से अधिक पुस्तकें लिखी। और उनकी पुस्तक 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें मैंने भी पढ़ी है। एक पुस्तक उनकी अमृत की घूंट वो भी पढ़ी है मैंने। और आदरणीय मृदुला जी ने बताया कि किस प्रकार से वो लिखने का उनका एक विशेष शैली थी उनकी, और किस प्रकार से वो समय का एक एक पल का सदुपयोग करते थे। और जब भी कभी उनकी नींद खुलती थी, आपने बताया मुझे, सुबह 4 बजे, हाँ, तो वो उसी समय लिखना शुरू कर देते थे। और कागज में जो हाशिया होता है उसमें भी वो लिख देते थे, जो कागज सामने आया उसी पे लिख देते थे। जो कागज सामने आता था उसी पे लिख देते थे। और इसके साथ साथ ही वो उस समय कोई टाइपराइटर भी होते नहीं थे, तो वो लिख के वो वही भेज देते थे और उसी को वो कल्याण या गीता प्रेस गोरखपुर या अखंड ज्योति संस्थान वाले छाप देते थे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कोटा शहर के माध्यम से। कोटा शहर में रहते हुए वे हिंदी के प्रोफेसर रहे और इंग्लिश के प्रोफेसर रहे और इंग्लिश के प्रोफेसर, हिंदी पीएचडी की थी। हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने अनेकों लोगों को इंस्पायर किया। उनसे मिलने के लिए शायद ही कोई दिन होता था जिस दिन कोई मिलने नहीं आता हो उनसे। अनेकों लोग मिलने आते थे, दूर दूर से लोग मिलने आते थे। उनकी ख्याति पूरे भारत भर में उनकी ख्याति थी साहित्य जगत में, और कोटा के सभी लोग उनका बहुत सम्मान से देखते थे। और मैडम कौन कौन उनके स्टूडेंट रहे थे? एक तो ये थे डॉक्टर सरोया, डॉक्टर एम आर सक्सेना, और आपके क्या डॉक्टर मिस्टर धारीवाल, शांति धारीवाल, और क्या बताऊँ बहुत सारे लोग थे उनके। तो उनके स्टूडेंट काफी चिकित्सा शिक्षा जगत में और राजनीति जगत में सभी और काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। और
एक गुरु की सार्थकता उसी में होती है जो जब शिष्य गुरु से इंस्पायर होकर और जीवन काल में प्रगति की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। धन्यवाद मैडम, नमस्ते, थैंक यू सो मच।